भी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। नज़रसानी दरख्वास्तें 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ 2 जजेस ने मुस्तरद की हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल क़य्यूम, कहिएगा क्या तफसीलात मिली हैं इस इजलास के हवाले से? जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने आज जो मुख्तलिफ नजरसानी दरखास्तें हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जो फरीक हैं, उनकी नजरसानी दरखास्तों की समाअत की। दरखास्तों की समाअत शुरू हुई तो मुस्लिम लीग नून के वकील हारिस अजमत जो हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक ऐसी सियासी जमात को रिलीफ दिया गया जो कि इस मुकदमे के अंदर फरीक ही नहीं थी। तो इस पर जो है वो अदालत ने कहा कि आपने जो नज़रसानी है वो तफसीली फैसले के खिलाफ आप ग्राउंड से दे सकते थे, आपने मजीद क्यों नहीं किया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे सिकंदर मोहम्मद, उन्होंने अपने दलाइल दिए, जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के दलाइल जो है उनको अपना लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से अदालत ने बड़े सख्त सवालात किए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह मुतासरा फरीक है और इसे किस तरह से नजरसानी दाखिल कर सकता है। जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये भी सवाल किया कि जब हमारा फैसला मौजूद है तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, और अगर आपने अमल दरामद नहीं किया तो फिर आप किस तरह से फरीक बन सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मुतासरा एक फरीक के तौर के ऊपर जो है वो पार्टी बना हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम कानून और आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद था। तो आप किस तरह से मुतासरा फरीक हैं। जैसे जमाल मंदखेल का ये कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ही की तरह से एक आईनी इदारा है, जबकि हम भी चाहते हैं कि सुप्रीम पाकिस्तान के अहकामात का जो है वो एहतराम किया जाए। तो आप किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो नजरसानी दरख्वास्त दाखिल कर रहा है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह ये मुकदमा दाखिल किया, जबकि इस पर फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के ऊपर जुज़वी तौर के ऊपर अमल दरामद किया है। अदालती सवालात के जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि अगर आप मुझे 5 मिनट तो मैं आपके सामने अपनी मालूमात रखता हूँ। और फिर उन्होंने यही मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान तहरीक एक बहुत बड़ी फैसले के अंदर गलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि फरीक मुकदमा ही नहीं थी, एक इम्प्लीमेंट बनने की दरख्वास्त के ऊपर जिस पर SIC/PTI लिखा था और उसको ही बुनियाद बनाकर ये रिलीफ जो है वो एक ऐसी सियासी जमात को दे दिया गया जो कि फरीक मुकदमा ही नहीं थी। काम इस पर जब उनकी इब्तदाई मारूजात हो रही थी तो सलमान रकम राजा अदालत में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आज जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जो है वो हमारी है, वो भी समाअत के लिए लगी हुई है। तो अदालत ने ये मुकदमा सुनने के बाद जो है तमाम जज साहबान से एक एक करके राय मालूम की और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच के सरबराह जो है उन्होंने मुख्तसर हुक्म लिखवाया और उस हुक्म में लिखवाया गया कि 11 जज साहबान जो है वो इस बात के हक के अंदर है कि नजरसानी दरखास्तों के ऊपर जो है वो नोटिस जारी किया जाए। इस मौका पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं ये दरखास्तें मुस्तरद करती हूँ, और जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि हम ये दरखास्तें मुस्तरद करते हैं, और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं इसकी अलहदा से जो वजूहात हैं वो भी दूंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच ने 11/2 से नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल को और फ्रीकैन को नोटिस जारी किया है, जबकि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर भी सिंपल नोटिस जो है वो जारी किया और जिस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है और मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। 12 जुलाई के फैसले पर भी अमल दरामद ना करने पर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।